किसी के लिए प्यार की फील आए तो कुछ लोग समझ जाते हैं कि आगे दो रास्ते हैं, दो ट्रैक हैं। एक रास्ता है प्रेम का और दूसरा रास्ता है शारीरिक आकर्षण का, फिजिकल अट्रैक्शन का। फिजिकल अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन इस रास्ते पर शादी की उम्मीद रखना वो गलत बात है। जो लोग भी इस रास्ते पर चले उनकी जिंदगी देखने से पता चलता है कि उनकी जिंदगी में शादियां नहीं होती, शादियां बहुत कम। अगर शादियां हो भी जाती तो कामयाब नहीं, बहुत कम शादियां कामयाब, यानी कि प्रतिशत बहुत कम है। और दूसरा ट्रैक है प्रेम का, प्यार का। ट्रैक कोई भी हो, जिन्होंने जांच के परख कर, सोच कर समझ कर किसी भी ट्रैक को चुना हो, बाद में पछतावा नहीं हो। और बुद्धिमान वही है जो सबसे पहले खुद की जांच करे, खुद को पहचाने, खुद को समझे, खुद की भावनाओं को परखे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर प्रेम है या आपके अंदर शारीरिक आकर्षण है। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन लगते एक से। अगर ये फैसला हो जाएगा सही से, टाइम से, तो आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये फैसला कर पाते हैं, क्योंकि इस उम्र में और इस भावना में प्रेशर बहुत होता है। और इतना प्रेशर होता है कि इंसान की सोचने की, समझने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। उत्तेजना होती है, जल्दबाजी होती है, डर होता है कि कहीं कुछ हाथ से निकल ना जाए। और यही चीजें गलत मार्ग चुनने का कारण बन जाती है। यहीं से भटकना शुरू। और जिंदगी ऐसी है कि एक बार कोई इंसान भटक जाए तो बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आता है, चाहे वो प्रेम का रास्ता हो या फिर शारीरिक संबंध का रास्ता। पछतावा तय है। अपनी जांच किसी ना किसी तरह से इंसान कर ही लेता है, लेकिन ये किस तरह से जांच कर सकते हैं, ये किस तरह से पता कर सकते हैं कि जो साथी है, जिसके लिए हमें ये भावना आई है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसका ट्रैक क्या है, उसके अंदर क्या चल, उसकी सही भावना क्या है। ये किस तरह से पता कर सकते हैं? एक अनुभव के आधार पर। कुछ लोग फाइनल डिसीजन लेने में जानबूझकर देरी को चुनते हैं, जानबूझकर डिले करते हैं, जानबूझकर टाइम पास करते हैं, ताकि वो वास्तविकता को समझ सके, सच्चाई को जान सके। बड़े ध्यान देने वाली बात कि वो लोग फाइनल डिसीजन लेने में जानबूझकर देरी करते हैं। और उसी दरमियान, उसी देरी में स्पर्श को समझते हैं, आंखों के इशारों को समझते हैं, बॉडी की लैंग्वेज को समझते हैं, व्यवहार को समझते हैं, स्वभाव को समझते हैं। और धीरे धीरे जब हम किसी के साथ वक्त गुजारने लगते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा है जो उसके बारे में पहली मुलाकात में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ, काफी हद तक उसके बारे में समझ जाते हैं। और हमें सही फैसला लेने में आसानी होती है। देरी का तरीका काम करता है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, थोड़ा डर लगता है। कई बार ये लगता है कि अगर देरी ज्यादा हो गई तो कहीं रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, कहीं दूरियां ना बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्यार सच्चा है, फीलिंग सच्ची है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बिना जांच परख के रास्ता चुन लिया, फैसला कर लिया, तो इसका मतलब है आपने अपनी ही जिंदगी में दुखों को हमेशा के लिए जगह दी। हो सकता है कुछ लोगों को ये मुश्किल लगे, लेकिन क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, बाद में दुखों के साथ रहने से अच्छा है कि कुछ देर सुखों से थोड़ा सा दूर रहा जाए, जल्दबाजी ना की जाए, थोड़ी सी देर, बिल्कुल थोड़ी सी देर देखें, जांचें, परखें, समझें।
और उसके बाद फैसला करें कि आपको किस रास्ते पर जाना है, शरीर के रास्ते पर जाना है या प्रेम के रास्ते पर जाना है। लेकिन धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों के साथ इस विषय पर बातचीत की है, चर्चा की है। वो कमाल के हैं, सच में वो कमाल के। अगले एपिसोड में इस विषय पर और बात करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।